अब भी खान साहब ने ये जो धमकी दी है कि लॉन्ग मार्च, ये उस वक्त तक नहीं अनाउंस करेंगे डेट जब तक इन्हें पता नहीं चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला किया, किस दिन उन्होंने जाना है। और अगर इनको पता चल गया कि ये फ़ैसला हो गया कि फ़लाने दिन, फ़लाने महीने और फ़लाने दिन जाना है, उससे 3 दिन पहले खान साहब अनाउंस कर देंगे उस डेट को कि मैंने लॉन्ग मार्च करनी है, ताकि ये जब जाएंगे तो कहें मैं कड़े आ रहा हूँ। सर साहब, तो आपने ये प्रिडिक्ट बहुत देर पहले कर लिया था कि खान साहब तब कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की जब मामला तय पा जाएंगे, तो अभी मामला तय पा गए हैं या ये सिर्फ एक महज धमकी है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने बिल्कुल ये बात कही थी कि जब तय पा जाएंगे। अब तय पाने के 2 माने हैं ना, एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी बात मान लेती है और ये हुकूमत इनकी बात नहीं मानती और इस्टेब्लिशमेंट इनको इशारा करती है कि पै जाओ, ठीक। तो या तो ये है या ये है कि हुकूमत इनकी बात नहीं मानती, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी नहीं है और हुकूमत के साथ खड़ी है, और ये समझते हैं कि अब जैसे कहते हैं ना, एक धक्का और दो, अब मेरे पास चारा नहीं है, या तो मैं चुप करके बह जाऊं या मैं और प्रेशर डालूं। मैंने आपसे हमेशा कहा कि खान साहब का जो टैक्टिक है वो यही है कि पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है और जितना भी कुछ कर सकते हैं वो करना है। अब मेरा ये ख्याल है कि इस स्टेज पे उनको कोई इशारा नहीं आया कि हम हुकूमत की छुट्टी कराने के लिए तैयार हैं और आप लॉन्ग मार्च करें। अब उनको ये फ़िक्र हो गया है कि अगर उन्होंने अभी ये काम शुरू ना किया तो अक्टूबर तक, तो फिर ये अक्टूबर भी निकल जाएगा और फिर तो हाथ से गेम निकल जाएगी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन्होंने अपने लोगों को कहा है कि अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी ये कहा है कि अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब सूरत हाल यही है कि क्या खान साहब कामयाब हो जाएंगे अपना प्रेशर लाने के लिए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत का साथ छोड़ दे और अंडर प्रेशर आके इमरान खान के इनको इशारा कर दे कि पै जाओ, या ये कि इतने डेस्परेट हो जाएंगे कि ये दावा बोल देंगे और उस वक़्त फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी हुई तो ये फेल हो जाएंगे। उसके बाद इनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आ गई तो फिर देश में तब्दीली आ सकती है। सो खान साहब इज़ नॉट प्लेइंग द गेम। उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता कि मुझे इशारा आए। लग ऐसे रहा है कि वो भी डट गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी कोई इशारा देने के मूड में नहीं है। तो अब मैं टेस्ट कर लूँ कि 2 चीज़ें मैं टेस्ट कर लूँ। एक ये कि लॉन्ग मार्च में मैं बंदे इकट्ठे कर सकता हूँ कि नहीं, और मैं पहुँच सकता हूँ इस्लामाबाद कि नहीं। अगर मैं पहुँच गया तो समझे मैं कामयाब हो गया, और अगर मैं ना पहुँचा तो रास्ते में ही पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ होने वाला है। तो अब और कोई चारा नहीं है। अगर चुप करके बैठे रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट अक्टूबर भी गुजर जाएगा, हम धमकियाँ देते रह जाएंगे, मैं जलसे ही करता रह जाऊँगा और ये और मजबूत होते जा जाएंगे। फिर इन्होंने अपना शायद नवंबर से पहले ही अनाउंस कर दें, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। एक दफ़ा अनाउंसमेंट होगी तो ख़त्म होगी बात। तो ज़रूरी नहीं है अनाउंसमेंट 27 तारीख को होगी या 29 तारीख को होगी। अनाउंसमेंट किसी स्टेज पे हो सकती है, अक्टूबर में हो सकती है अनाउंसमेंट। तो ही स्कैर्ड कि ये ना हो कि हाथ से गेम निकल जाए और गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ जाके अनाउंस कर दे और जो इनको बात पसंद ना आए तो फिर उनके हाथ से गेम निकल गई ना। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब वो कहते हैं यार या पार, इशारा नहीं आया और मायूसी बहुत हुई है पीटीआई कैंप के अंदर, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, यानी 2 धड़े बन चुके हैं और मायूसी फैल चुकी है। मायूसी फैल चुकी है और ऊपर से अभी हमने कहा कि वो पंजाब के ऊपर भी शुरू हो गया काम कि पंजाब भी लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा था, अब आइए लॉन्ग मार्च करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है 50% चांस है कि आखिर में आके ये पोस्टपोन कर देंगे लॉन्ग मार्च। अभी उन्होंने कहा मैं डेट दूंगा। हाँ जी, उन्होंने डेट कहा। क्यों नहीं दी? अब कितने दिन रह गए हैं जी? 7 दिन रह गए हैं। अभी आप डेट देंगे तो तैयारी होगी ना। तो आप कब देंगे डेट? तो अभी डेट नहीं दी और ख़बरों में लगा दिया है कि जी 25-26 के लगभग होगी, ठीक। तो डेट तो दी नहीं, अब डेट कब देंगे? क्योंकि एक दफ़ा डेट दे दी तो फिर पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी डेट नहीं दी क्योंकि अभी गुंजाइश है पीछे हटने की। अच्छा। अब भी ये सिर्फ धमकी है। अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और कि हमारे साथ बात करो, हम रास्ता कुछ हमारे साथ बैठ के बात करो। और अपने जलसे जुलूसों में एक ही बात कर रहे हैं, चोरों को नहीं लगाने देना अगला आर्मी चीफ। वो उनका सारे का सारा फोकस यही है कि आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान लगाए और कोई ना लगाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज़ द गेम वेयर इट इज़ नाउ। ये गेम एक ही सेंटेंस, एक ही झटके के अंदर ख़त्म हो सकती है। आज अगर अनाउंस कर दें शहबाज शरीफ साहब कौन अगला आर्मी चीफ है तो खान साहब की गेम गई। और अगर अभी नहीं करते और खान साहब जो हैं वो एक
जेन्युइनली एक लॉन्ग मार्च करके पहुंच जाते हैं वहाँ, तो फिर गेम जो है वो पीडीएम से के हाथ से निकल जाएगी। तो इस वक्त कशमकश चल रही है, एक तरफ पीछे से बातें चल रही हैं और बातें जैसे आप कहते हैं टॉक टॉक फाइट, उन्होंने भी डट गए और कहने ने बात तो करनी है आपसे मगर हम नहीं जाते कहीं। और ये कह रहा है कि बात तो मैं कर रहा हूँ मगर मेरे मुताबिक ऐसे करें। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देख रही है कि अब हमने क्या मौका हमने इख्तियार करना है। मगर एक बात मैं आपको कह दूँ, किसी सूरत में भी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है। अगर प्रेशर इमरान का आता है ऐसा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो कर सकते हैं, फिर हाथ से गेम निकल जाती है ना जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। मगर इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रेफरेंस है यही है कि ये हुकूमत अपनी टर्म कंप्लीट करे। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, प्यार मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट दो हैं। एक ये कि मईशत को डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप इलेक्शन की तरफ अभी जाते हैं 4 महीने अफरा तफरी पड़ी होगी। ये जो सारा फ्लड का इशू और ऊपर से अफरा तफरी, मईशत तो बिल्कुल ही नहीं उठेगी। और जिन लोगों ने आपको पैसे वादा किए हैं वो भी नहीं देंगे आपको, एंड सो ऑन। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त स्टेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। आमिर खान साहब का अगर प्रेशर कामयाब हो गया तो और बात है, मगर आज की जो सूरत हाल है वो अभी तक प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। और अगर अभी नहीं करते और खान साहब जो हैं वो एक जेन्युइनली एक लॉन्ग मार्च करके पहुंच जाते हैं वहाँ, तो फिर गेम जो है वो पीडीएम से के हाथ से निकल जाएगी। तो इस वक्त कशमकश चल रही है, एक तरफ पीछे से बातें चल रही हैं और बातें आप कहते हैं टॉक फाइट, उन्होंने भी डट गए और कहने ने बात तो करनी है आपसे मगर हम नहीं जाते कहीं। और ये कह रहा है कि बात तो मैं कर रहा हूँ मगर मेरे मुताबिक ऐसे करें। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देख रही है कि अब हमने क्या मौका हमने इख्तियार करना है। मगर एक बात मैं आपको कह दूँ, किसी सूरत में भी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है। अगर प्रेशर इमरान का आता है ऐसा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो कर सकते हैं, फिर हाथ से गेम निकल जाती है ना जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। मगर इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रेफरेंस है यही है कि ये हुकूमत अपनी टर्म कंप्लीट करे। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, प्यार मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट दो हैं। एक ये कि मईशत को डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप इलेक्शन की तरफ अभी जाते हैं 4 महीने अफरा तफरी पड़ी होगी। ये जो सारा फ्लड का इशू और ऊपर से अफरा तफरी, मईशत तो बिल्कुल ही नहीं उठेगी। और जिन लोगों ने आपको पैसे वादा किए हैं वो भी नहीं देंगे आपको, एंड सो ऑन। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त स्टेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। आमिर खान साहब का अगर प्रेशर कामयाब हो गया तो और बात है, मगर आज की जो सूरत हाल है वो अभी तक प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। ठीक है सेठी साहब, और जैसे आप कह रहे हैं वो हमने देखा भी आज चकवाल जलसे में जिस तरीके से खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो खातिर खा कोई चेंज नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल बड़े इंपॉर्टेंट दिन आने वाले हैं, सितंबर गुजरने वाला है, अक्टूबर आने वाला है और फिर नवंबर। ये बड़े क्रूशल डेज हैं जिस पर हम मज़ीद तज्जिया भी सेठी साहब का हासिल करते रहेंगे।